बिहार टीचर ट्रांसफ़र अपडेट में एक बहुत ही बड़े अपडेट के साथ आए हैं। आपको बता दें कि अब जो है शिक्षकों के विद्यालय आवंटन की क्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जो है अब शिक्षकों को जो सरप्लस शिक्षकों ने समायोजन के लिए अप्लाई किया था उसे विद्यालय आवंटन होना शुरू हो रहा है। और सबसे पहले विशेष आवश्यकता वाले को और पति पत्नी वालों को विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया होगी, फिर जो है सामान्य शिक्षकों को भी विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक नया परेशानी आ गया था कि हाई कोर्ट का जो है स्टेटस को लागू होने के कारण तो कल उसका ओरल ऑर्डर आ गया है। ओरल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये है कि जो अभ्यर्थी या आप ऐसे कहिए कि जो पिटिशनर गए हैं केवल यह उन्हीं के लिए लागू होगा, अर्थात जिन सरप्लस शिक्षकों को ऐसा फील हो रहा है कि वो जिस विद्यालय में है उसी में बना रहना चाहते हैं तो फिर वो अब जो है हाई कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। और अगर वो पिटिशनर बनते हैं, हाई कोर्ट का इस तरह का आदेश आता है तो फिर स्टेटस को उनके लिए लागू होगा। अन्यथा जो शिक्षक ने सरप्लस शिक्षक के रूप में, चूँकि 1 लाख के आसपास शिक्षक थे, उसमें से लगभग 75,000 शिक्षकों ने जो है आवेदन कर दिया है। तो अर्थात ये बात दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उसकी इच्छा थी कि वो जिस विद्यालय में है अगर वो सरप्लस घोषित हो चुके हैं तो वो अधिशेष शिक्षक के रूप में वहाँ न रह करके शिक्षक अभाव वाले विद्यालय में जा करके अध्यापन का कार्य कराएं। तो फिर उनके लिए यह इच्छा, उनके लिए विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है, जो 9 सितंबर से पहले उनको नए विद्यालय में पहुँच जाना है, ताकि 10 से 14 सितंबर तक जो है म्यूचुअल स्थानांतरण वाले शिक्षक भी नए विद्यालय में चले जाएं। आइए क्या है प्रमुख खबरें, हम उसके साथ आपको जो है एक एक खबर को डिटेल्स में बताते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली भी जो भी जानकारी हो वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, जिन शिक्षकों ने इस शिक्षा कोष पोर्टल पर समायोजन के लिए अप्लाई कर दिया है उन शिक्षकों को अब लगभग विद्यालय आवंटन का कार्य पूरा कर लिया गया है, जो कि संभवतः 20 अगस्त यानी कल के बाद जो है दिखना शुरू हो सकता है। और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए जिन शिक्षकों ने समायोजन में अंतर जिला के लिए अप्लाई किया है उन शिक्षकों को भी, अगर वो पेटिशनर नहीं बने हैं तो उन शिक्षकों को भी जो है जिला आवंटित कर दिया गया। यानी ऐसे समझिए कि कार्य सभी का पूर्ण कर लिया गया है लगभग, और सभी शिक्षकों को जो है नया विद्यालय आवंटित करने की प्रक्रिया तेज है, जो अगस्त माह में ही संपूर्ण कर लेनी है, ताकि शिक्षक जो है 9 सितंबर तक विद्यालय योगदान करते हुए अगर किन्हीं शिक्षकों के साथ दावा आपत्ति की कोई सिचुएशन बने तो उसको भी शिक्षक दूर कर सकेंगे। तो इसलिए अब यह प्रक्रिया जो है बहुत जल्द शुरू हो जाएगी और विद्यालय दिखना शुरू हो जाएगा। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जहां आपने अप्लाई किया है वहीं पर आपको जो है आपका पदस्थापन यानी जो ट्रांसफ़र का ऑर्डर आएगा, ट्रांसफ़र में के बाद जो है नए विद्यालय में पदस्थापन को लेकर के जो ऑर्डर आएगा वो इस शिक्षा कोष पोर्टल पर ही आएगा, और वहीं से डाउनलोड करके आप जिस विद्यालय में आपका नाम आएगा, क्योंकि आपने 1 से 30 तक जो विद्यालय चयन किया है समायोजन के लिए, आपका नाम उन्हीं ऑप्शंस में से आने को है। यह बात SOP में भी जो है चर्चा की गई है, बार बार शिक्षा मंत्री जी भी कह रहे हैं। तो ये आपको उसी में से आएगा और आपको नया विद्यालय अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है अंतर जिला के शिक्षकों को भी जो उनका चॉइस का पहला जिला है, बहुत सारे शिक्षकों ने क्या किया है कि जो शिक्षक होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाना चाह रहे हैं और अदर डिस्ट्रिक्ट में हैं, लेकिन वो उससे दूसरे और ज़िला में जा कर के रहना चाह रहे हैं, उनके साथ उनकी अपनी समस्याएं हो सकती है, बच्चों को पढ़ाना या कोई या वहाँ जो भी हो। तो बहुत सारे शिक्षकों ने बताया कि हमने जो है गृह जिला का डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो अपलोड किया है, लेकिन हम उस ज़िला में ऑप्शन 1 नहीं दिए हैं, हम ऑप्शन 1 किसी और ज़िला को दिए हैं। तो जो आपने ऑप्शंस दिया है उन्हीं ऑप्शंस में से आपको विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया होगी, और जो आपको जिला अलॉट होगा वो आपने जो ऑप्शन दिया है उसमें से पहला जिला में ये देखा जाएगा कि अगर शिक्षकों की वहाँ कमी है, वहाँ सरप्लस शिक्षकों की संख्या ज़्यादा नहीं है। अब जैसे अगर किसी ने पटना को नंबर 1 दे दिया है तो वहाँ ऑलरेडी सरप्लस शिक्षकों की संख्या सबसे अधिक है, तो संभवतः पटना अगर नंबर 1 देने की सिचुएशंस में आपको जिला अलॉट न हो। लेकिन अगर किसी ने पूर्णिया को नंबर 1 दिया, उदाहरण हम दे रहे हैं, तो उन पूर्णिया में या अररिया में शिक्षकों की संख्या में ऐसे ही कमी है तो उनका जिला 1 जो है ऑप्शन 1 अलॉट कर दिया जा सकता है। तो ये एक बात हुई। अब म्यूचुअल स्थानांतरण की बात अगर हम करते हैं तो म्यूचुअल स्थानांतरण वालों को उल्लेखित है कि 10 से 14 सितंबर के बीच जो है उनका विद्यालय आवंटन का जो है प्रक्रिया की जाएगी। हालांकि म्यूचुअल स्थानांतरण में ऐसा कुछ नहीं है, जिन लोगों ने भी म्यूचुअल स्थानांतरण का ग्रुप बना लिया है उन ग्रुप उनका कन्फर्म हो गया है, उनका आवेदन जो है ऑटोमेटिकली सिस्टम के जरिए कैंसिल नहीं हुआ है, तो उन सभी को, या जिनका कैंसिल हुआ था उन लोगों ने जो है
जो 12 अगस्त को समय दिया गया था उसमें अपडेट कर लिया है। तो उन सभी शिक्षकों को उनके जो म्यूचुअल ग्रुप हैं उनका आपस में एक दूसरे का विद्यालय अलॉट कर दिया जाएगा और वो भी 14 सितंबर तक जो है उस विद्यालय में योगदान कर लेंगे। फिर जो है 15 सितंबर को रिक्ति की गणना की जाएगी और 16 सितंबर को रिक्ति जाहिर की जाएगी। और जो भी शिक्षक सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहेंगे उन लोग 17 से 23 सितंबर के बीच अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा बार आ रहा था कि अब जो है स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया स्थगित हो गई है, हाई कोर्ट का आदेश आ गया है, स्टेटस को लागू हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, स्टेटस को केवल पिटिशनर पे लागू हुआ है। अब जो शिक्षक जो है सरप्लस शिक्षक के रूप में चिन्हित है और वो ऑलरेडी जो है आवेदन किए हैं और वो इच्छुक हैं कि उनका स्थानांतरण किया जाए, उन्होंने आवेदन में अपना जो है पंचायत भी या अपना गृह पुरुष शिक्षकों ने गृह प्रखंड छोड़ करके जो प्रखंड में विद्यालय दिख रहे थे उसमें आवेदन भी कर दिया है। लेकिन स्टेटस को लागू होने से उनके मन में एक निराशा थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा स्थानांतरण न हो सके। तो वैसे शिक्षकों के लिए यह खुशखबरी है कि स्टेटस को केवल पिटिशनर पर लागू हुआ है, आपका विद्यालय अलॉट हो चुका है, जो आपको 1 से 2 दिन में इस शिक्षा कोष पोर्टल पर ही दिखने लगेगा, जहाँ से आप अपना पदस्थापन पत्र डाउनलोड करके जो भी विद्यालय आपने ऑप्शन में जो 1 से 30 ऑप्शन के बीच जो भी विद्यालय के अलॉट करने के लिए आपने दिए हैं वो विद्यालय आपको दिखना शुरू हो जाएगा और आप जा करके योगदान कर सकते हैं। ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। अब सामान्य स्थानांतरण की जब प्रक्रिया शुरू होगी तो बार बार शिक्षा मंत्री यह बात कह रहे हैं कि अगर कोई पुरुष शिक्षक अपने गृह पंचायत या प्रखंड में है और 5 वर्ष से अधिक समय से वो कार्यरत हैं, या कोई महिला शिक्षिका अपने गृह पंचायत में है और 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं, तो उन शिक्षकों को भी उसमें आवेदन में हिस्सा लेना पड़ेगा। और वो जो हिस्सा लेंगे तो एक बहुत बड़ी बात ये आ रही है कि जब समायोजन के बाद जो शिक्षक अभाव वाले विद्यालय दिख रहे हैं शिक्षा कोष पर उनमें भी शिक्षक पहुंच जाएंगे तो लगभग मानक मंडल पूरा हो जाएगा। तो ये जो शिक्षक अप्लाई करेंगे स्थानांतरण के लिए, तो ये कैसे अप्लाई करेंगे, ये कहाँ जाएंगे? तो आपको बता दें कि अगर ऐसा सिचुएशन बनता है कि लगभग मानक मंडल समायोजन से पूरा हो जाएगा तो जो शिक्षक सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे उनमें से पुरुष शिक्षकों को ये ऑप्शन दिया जाएगा कि आप गृह प्रखंड को छोड़ करके आप 3 या 5 प्रखंड का ऑप्शन दे दीजिए और उसी में से आपको विद्यालय जो आपके गृह प्रखंड के करीब का हो उसमें से आपको विद्यालय अलॉट किया जाएगा। और महिला के कंडीशन में ये आएगा कि आप गृह पंचायत छोड़ करके गृह प्रखंड में जो भी आपके करीब का पंचायत है वो ऑप्शन में दे दीजिए, क्योंकि जब स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी सामान्य स्थानांतरण की, बार बार शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि उसमें 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत सभी शिक्षकों को आवेदन करना है। तो ऐसे में जितने शिक्षक जिस ब्लॉक से आवेदन करेंगे या जिस पंचायत से आवेदन होगा उतनी सीटों को, चूँकि ये मानक मंडल से उतने सीट घटेंगे तो उतने मानक मंडल से जो सीट घटेंगे उनको भी रिक्ति मानते हुए इस ब्लॉक के टीचर का मान लीजिए कि अगर कोई एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक एक्स ब्लॉक में से एक भी मानक मंडल के अकॉर्डिंग वहाँ कोई भी सीट खाली नहीं है, लेकिन 100 शिक्षकों ने स्थानांतरण के आवेदन कर दिया। कोई वाई ब्लॉक है जहाँ पहले से 10 सीट खाली था और उसमें से जो है अब उसमें से भी 100 लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर जो वाई ब्लॉक में अब रिक्ति हो गई 110 की रिक्ति हो गई, एक्स ब्लॉक में ऑलरेडी 110 की रिक्ति हो गई। तो इसमें जितने भी गृह प्रखंड वाले होंगे उनको वाई में शिफ्ट किया जाएगा, वाई में जितने भी गृह प्रखंड वाले होंगे उनको एक्स में शिफ्ट किया जाएगा। यानी जो शिक्षक आवेदन करेंगे उनको जो है रिक्ति मानते हुए स्थानांतरण की प्रक्रिया की जाएगी। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग जो है इसमें डरा रहे थे कि उनका रैंडमाइजेशन कर दिया जाएगा, उनको पुनः कहीं भेज दिया जाएगा। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बार बार शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि पहली बात की स्थानांतरण ऐच्छिक स्थानांतरण है, तो जिनको इच्छा होगी वही अप्लाई करेंगे। दूसरी बात ये है कि जो आवेदन ये नियमावली है ये पूरी तरह इस बात की वकालत करता है कि महिला शिक्षा को उनके गृह पंचायत के बगल के पंचायत में और पुरुष शिक्षक को उनके गृह प्रखंड के बगल का प्रखंड ही अलॉट होगा। तो रैंडमाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा, आपको दूर बिल्कुल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि आपका जिला बदल भी नहीं किया जा सकता है अगर आप अंतर जिला के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो ये आज की प्रमुख जानकारी थी। अगर आपको आगे की जानकारी में लगातार चाहिए तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली जो भी जानकारी हो, जितनी भी तरह के अपडेट्स हो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।